ओके सो ये हमारे ये इस बैच का दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। ओके सो आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग ना एक्चुअली पूरा सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्केट को तीन वे में समझेंगे, ठीक है। कोई भी मार्केट हो, कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स। क्या है ना, सबसे पहला आपका जो है दैट इज जो सबसे पहला क्या है आपका ना, आपका हुआ डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन देन आया आपका लोकेशन, देन आएगा एग्जीक्यूशन। डायरेक्शन क्या है ना, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट कि हमको एक्चुअली में कौन से डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। देन आता है कि डायरेक्शन समझ में आ गया, एग्जैक्ट लोकेशन वी हैव टू फाइंड आउट देन कि कौन से लोकेशन से हम लोग ट्रेड को एग्जैक्टली ले सकते हैं। लोकेशन भी फाइंड आउट हो गया। देन आता है हमारा एग्जीक्यूशन कि कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, कौन से प्राइस में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आया। हम लोग एक्चुअली ये तीन चीज़ें पूरा ख़त्म करेंगे, इसके अंदर ही पूरा सब कुछ रहता है, ठीक है। आज का जो हमारा पहला सेशन है इसमें हम लोग समझेंगे कि स्विंग क्या होता है, व्हाट आर स्विंग्स इन द मार्केट एंड स्विंग का टाइप्स क्या क्या होता है, देन कैसे प्राइस को स्ट्रक्चर किया जाता है एंड ऑल। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसमें प्राइस कैसे मूव करता है। प्राइस मूव करता है, कोई अगर आपसे पूछे कि प्राइस कैसे मूव करता है, आप उसको क्या बोलोगे ना, प्राइस मूव करता है स्विंग्स बनाते हुए या फिर वेव पैटर्न में। जैसे समुद्र में वो वेव्स आता है ना, उस पैटर्न में कोई भी मार्केट में प्राइस मूव करता है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब स्विंग्स बनाते हुए किसी भी मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग। क्या फिर स्विंग कितने तरह का होता है ना, स्विंग होता है दो तरीके का। एक होता है आपका एक्सटर्नल स्विंग्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेजर स्विंग, ठीक है। और एक आता है आपका इंटरनल स्विंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माइनर स्विंग। ओके, स्विंग होता है दो तरीके का, एक होता है एक्सटर्नल स्विंग और एक होता है माइनर स्विंग। तो एक्सटर्नल स्विंग किसको बोलेंगे, इंटरनल स्विंग किसको बोलेंगे, समझो इस चीज को। देखो, मैं अगर एक हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर मैं मार्केट को ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर स्विंग्स को मार्क करना शुरू करूं, ठीक है। पहले मैं इसमें समझा दूंगा, स्केमेटिक में समझा दूंगा, फिर मैं पूरा लाइव चार्ट में उस चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बिटकॉइन भी चूज़ किया है, क्योंकि बिटकॉइन अभी लाइव चल रहा है ना, बाकी इंडिया मार्केट वगैरह तो अभी खत्म हो गया है। तो मैं बिटकॉइन में चीज़ों को समझा दूंगा, क्रिप्टो में, ठीक है। तो सपोज मान के चलो कि सपोज हमारा टाइम फ्रेम अभी 15 मिनट का है एंड वी आर स्ट्रक्चरिंग बिटकॉइन ऑन 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर स्विंग्स देखने लगूँ तो मुझे कुछ ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। बहुत क्लीन वे में मुझे चीज़ें दिखेगा। बट यहीं पे अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर दूं, मैं अगर यहाँ पे 1 मिनट पे देखने लगूँ, मुझे स्विंग्स कुछ ऐसे दिखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाते हुए प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे मुझे कुछ दिखेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। रुको, चलो, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग रेड कलर बना देंगे, ठीक है। चलो, इसका कलर हम लोग बना देंगे रेड कलर। ओके, तो जो ब्लैक कलर का जो हमको दिख रहा है ना, वो हुआ हमारा एक्सटर्नल स्विंग, जो हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया जाता है। एंड जो रेड कलर में मैंने जिस स्विंग्स को ड्रॉ किया है, दीज आर योर इंटरनल स्विंग्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग ना, प्राइस कोई भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ठीक है, प्राइस हमेशा इंटरनल स्विंग्स बनाते हुए ही मूव करता है, ठीक है। जो भी डायरेक्शन में मूव करना होता है, इंटरनल स्विंग्स बनाते हुए ही प्राइस मूवमेंट होता है। समझ में आया यहाँ तक। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो भैया। लाइव मार्केट में एक बार करके दिखा, वो मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा अभी जस्ट वो चीज़ में दिखाऊंगा, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, गॉट इट, समझ में आया। ओके,
बिटकॉइन में करोगे तो मजा आएगा भैया। यार आजकल बहुत सारे लोग ना क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी से अच्छा ना कुछ नहीं होता है, मतलब मेरे लिए दैट इज माय पर्सपेक्टिव, ठीक है। हो सकता है आपको क्रिप्टो अच्छा लगता हो, ये है, बट मुझे कोई भी अगर पूछता है ना, ऑलवेज मैं हमेशा बताता हूँ कि निफ्टी इज माई फर्स्ट वेव। जो भी आज बना है ना ओनली बिकॉज ऑफ निफ्टी, सारे चीज़ें उसी से ही निकला है। बाकी ये सब तो बस आता है जाता है, ठीक है। चलो, किसी को कुछ तो फिर डाउट नहीं है, चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो देखो मेरा अभी टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखना शुरू करूँ, स्ट्रक्चर छोड़ो, मैं अगर सिर्फ स्विंग देखना शुरू करूँ, देखो 15 मिनट में यहाँ पे एक लो वाला पॉइंट लेके मैं सपोज शुरू किया, देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, ऊपर नीचे, यहाँ पे 1 लाख, ये पूरा एक ही बार में मूवमेंट हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। ये हुआ 15 मिनट है, 15 मिनट में कितना क्लियर दिख रहा है चीज़ें, देखो। बट यहीं पे मैं अगर 1 मिनट पे जाके देखूँ तो सोचो मुझे, देखो तुम्हारा जो 15 मिनट होता है ना दैट इज योर होल मूवी, ठीक है, वो पूरा तुमको एक मूवी दिखा देता है। बट जो 1 मिनट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, योर एक्सटर्नल इंटरनल स्विंग इज योर एंटायर मूवी। बट जो तुम्हारा इंटरनल स्विंग्स होता है ना, वो मूवी का, पूरा मूवी का एक छोटा छोटा सीन होता है। तुम जब छोटा छोटा सीन देखोगे तब जाके तो तुम पूरा स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे ना, समझ रहे हो ना अभी हम क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। 15 मिनट में या फिर 30 मिनट पे या फिर 1 आवर पे जब तुम स्विंग्स वगैरह देखोगे, इसको अगर मैं 1 आवर कर दूं तो और अच्छे से मुझे चीजें दिखेगा। देखो, देख रहे हो कितना अच्छा हो गया। तो जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा ना, चीजें उतना क्लीन दिखेगा, ठीक है, डॉट टू डॉट चीजें कनेक्ट कर पाओगे। बट इंटरनल स्ट्रक्चर भी जरूरी है ना, इंटरनल स्विंग्स भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो तो 1 मिनट पे ही होगा, वो तो तुम इंटरनल स्ट्रक्चर पे ही तुम ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। समझ में आया अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ चीजें। चलो, तो ये हो गया हमारा स्विंग। स्विंग क्या होता है ना, एक्सटर्नल स्विंग और एक होता है इंटरनल स्विंग। ये तो आप सबको मिल जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मेजर स्विंग हो गया, देख लो ये यहाँ पे है, ये मेजर स्विंग पूरा। देन मेजर स्विंग के अंदर तुम्हारा माइनर स्विंग आता है। देखो मेजर स्विंग क्या होता है ना, मेजर स्विंग एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया जाता है, एंड योर मेजर स्विंग एक्चुअली कंट्रोल्स द ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन। तुम्हारा एक्चुअली प्राइस का डायरेक्शन क्या है, प्राइस का इंटेंशन क्या है, ये तुम्हारा मेजर स्विंग ही डिसाइड करता है। इंटरनल स्विंग देख के तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे मेरे भाई, समझ में आया। देन क्या हुआ ना, ब्रेक ऑफ ए मेजर स्विंग ओपन कॉजेस ट्रेंड चेंज, ये हम बाद में समझेंगे, इसी क्लास में ही इस चीज को समझेंगे, ठीक है। देन आया तुम्हारा इंटरनल स्विंग। इंटरनल स्विंग क्या होता है और माइनर स्विंग क्या होता है ना, फॉर्म्ड ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स एग्जिस्ट इनसाइड मेजर स्विंग। जो जस्ट मैंने आपको जो चीजें समझाया, यूज्ड मेनली फॉर एंट्रीज एंड रिफाइनमेंट। मेजर स्विंग का जो होता है, एक्सटर्नल स्विंग को रिफाइन करने के लिए, चीजों को रिफाइन करने के लिए, स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, एंट्री मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए माइनर स्विंग का यूज किया जाएगा, ठीक है। डजंट चेंज ओवरऑल ट्रेंड, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रेंड क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा मेजर स्विंग हो गया जो रेड कलर में ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे देखो सब छोटा छोटा माइनर स्विंग बना के ऊपर गया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है ना, डिफरेंस पढ़ लेना। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेजर स्विंग एंड माइनर स्विंग। वही हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, ट्रेंड डिफाइनिंग, एंट्री डिफाइनिंग पढ़ लेना है इसको। नेवर कंफ्यूज ए माइनर स्विंग ब्रेक विथ ए ट्रेंड चेंज, बोल के रखा है आपको। देन व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। चलो मुझे भी बताओ कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है, कोई भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है, कितने तरह का ट्रेंड होता है, बोलो कोई। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, हाँ अप ट्रेंड, हाँ हाँ हाँ, बुलिश, बियरिश, हाँ सही है सही है सही है, ओके, हाँ बस हो गया, समझ में आ गया कि आप लोग को ये चीज पता है, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर, सॉरी, कोई भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो होता है 3 तरीके का ट्रेंड। 3 तरीके का क्या होता है ना, एक होता है तुम्हारा बुलिश ट्रेंड, देन एक आता है बियरिश ट्रेंड, देन एक आता है रेंज बाउंडेड ट्रेंड। रेंज लिख देता हूं, ठीक है। ये 3 तरीके का ट्रेंड होता है, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बियरिश ट्रेंड, और एक होता है रेंज ट्रेंड, रेंज्ड मार्केट, या फिर साइडवेज मार्केट बोलो, चॉपी मार्केट बोलो, रेंज बाउंडेड मार्केट बोलो, जो बोल सकते हो बोल लो, ठीक है। बुलिश मार्केट क्या होता है ना, बुलिश मार्केट होता है ना, प्राइस जब ऐसे
हायर हाईज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, अभी तक तो आपको यही चीज सिखाया गया होगा। और एक चीज है, ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग में जो 3-4 क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब ना बाद में जाके घंटा ये सब कुछ काम नहीं आएगा आप लोगों को, ये सब बकवास चीजें होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर किया जाएगा, ये सब हायर हाई हायर लो, ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बट सबसे पहले ना आपको मान के चलो कि आपको अभी अल्फाबेट बिल्कुल नहीं पता है कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी, कुछ भी नहीं पता है। मुझे सबसे पहले आपको अल्फाबेट समझाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के वो चीजें लिखवाना पड़ेगा। सबसे पहले आई विल टीच यू कि ए फॉर एप्पल होता है, देन जाके मैं आपको समझा सकता हूँ कि ए फॉर एंटार्क्टिका होता है। समझ रहे हो ना? हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बट बाद में जाके ये मुझे कोई मत बोलना कि भैया आपने तो तब ये बोला था, अभी ये मना कर रहे हो, इसको बकवास बोल रहे हो। मैं स्टार्टिंग से ही डिस्क्लेमर दे दिया उस चीज के लिए, समझ में आया? बट ये सब ना, ये सब बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ये सब एक्चुअली में आप लोग ये सब यूज करके ट्रेड नहीं करने वाले हो, कोई भी मार्केट पकड़ लो, ये बस बट बेसिक है तो समझना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो कोई भी अगर देखेगा तो ये कौन सा ट्रेंड में ये मार्केट है ना, दिस इज ए बुलिश मार्केट, दिस इज ए बुलिश ट्रेंड मार्केट। ओके, बुलिश मार्केट। एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे कैसे पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड है, यहां पे एक चीज सबको ही नोट डाउन करके रखेगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बस इसको, बट इसको फिर भी नोट डाउन करके पूरा रखना। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में क्या होता है ना, एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड। समझ में आया? अप ट्रेंड मार्केट में या फिर बुलिश ट्रेंड मार्केट में एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड। समझ में आया? एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड एंड एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड एंड जो तुम्हारा हाई बनता है, जो हाई पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं टेम्पररी बनता है। समझ में आया? क्लियर? अभी बुलिश ट्रेंड में सारे लो तुम्हारे प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड जो हाई पॉइंट बनता है दीज आर टेम्पररी हाइज। ओके, समझ में आया? चलो, तो इसी लैंग्वेज में मतलब जो अभी तक आपने सीखा होगा कि हायर हाइज हायर लोज, ओके, उसी के ऊपर थोड़ा अभी बात करते हैं। चलो, मुझे सबसे पहले बताओ कि ये तुम्हारा बुलिश ट्रेंड का मार्केट है। यस यस यस, ओके, बुलिश ट्रेंड का मार्केट है। यहां पे मार्केट ने यहां पे एक हाई वाला पॉइंट लगाया, ठीक है, आगे चल के इस हाई को ब्रेक किया एक नया हाई बनाने के लिए। मेरा बोलने का मतलब अभी सिर्फ उतना ही था कि जो हाई पॉइंट लगाता है, इफ द प्राइस इज इन बुलिश स्ट्रक्चर, इफ द प्राइस इज इन अप ट्रेंड, जो भी हाई पॉइंट बनता है वो टेम्पररीली ही बनता है, क्योंकि आगे चल के इट हैज टू ब्रेक, वो आगे चल के ब्रेक होगा ही होगा। समझ में आया? बट अप ट्रेंड मार्केट में तुम्हारा लो ब्रेक होता है क्या? नहीं होता है। दिस इज, इसीलिए मैंने बोला कि व्हेन द प्राइस इज इन अप ट्रेंड एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड एंड हाइज आर जस्ट टेम्पररी। ठीक है, चलो, तो फिर एक चीज बोलो, अभी तक जितना भी सीख के आए हो जहां से भी यूट्यूब वगैरह से, तो जो हाई बनता है इसको हम लोग टेम्पररी हाई बोल सकता है, शॉर्ट में टीएच, यस और नो? क्योंकि हमको पता है कि आगे चल के ये हाई ब्रेक होना है, सो वी कैन कॉल इट टेम्पररी हाई, नो इशू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं 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 नहीं, अच्छा नाम है, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, एग्जैक्टली, अच्छा है, आपने सही बोला स्वयं कि देखो टेम्पररी नाम इसीलिए दिया जा रहा है कि आगे चल के इसको ब्रेक होना है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये रुक खड़ा होके रहेगा, यहां पे ये रुकेगा। समझ रहे हो? इसको इनहाउ ब्रेक होना ही है अगर प्राइस का इंटेंशन, इफ द इंटेंशन ऑफ द प्राइस इज इन बुलिश स्ट्रक्चर ना, सो द टेम्पररी हाई हैज टू ब्रेक। ओके, चलो, ये हो गया हमारा टेम्पररी हाई। मुझे अब एक चीज बताओ, इसको मैं अगर टेम्पररी हाई बोल सकता हूं, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला ना, इफ द प्राइस इज इन बुलिश स्ट्रक्चर एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड, सो कैन वी कॉल इट एज ए प्रोटेक्टेड लो? जो लो वाला पॉइंट होगा इसको हम लोग प्रोटेक्टेड लो बोल सकता है क्या? वो सब हायर हाई हायर लो को छोड़ के टेम्पररी हाई एंड प्रोटेक्टेड लो हम लोग बोल सकते हैं। यस यस, हाँ, अच्छा, ओके, समझ में आया ना?
यस, ओके, डन। बस आप लोग ऐसे ही मतलब बता देना, ठीक है, टेक्स्ट पे बता देना मुझे कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ रहा है बस। चलो, प्रोटेक्टेड लो कितने, मुझे एक सबसे पहले एक चीज बताओ, आप में से टोटली कितने लोग बिल्कुल नए हो मार्केट में? बिल्कुल नए हो, कितने लोग हो जो बिल्कुल नए हो मार्केट में? ओके ओके, हाँ, 2 6 8 9 10, अरे धीरे धीरे बोलो, रुको मुझे गिनने दो, 11 12, ओके ओके ओके, अरे बहुत लोग हो गए, 20 25, मैं गिनती भूल गया, रुक जाओ। हाँ, ओके, अच्छा ठीक है, मैं अराउंड मान के ये चल रहा हूँ कि 30 35 के बीच में बिल्कुल नए हो, ठीक है। तो देखो हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल होगा ना, ये बिल्कुल नए के लिए होगा। तो मेरे साथ 5 6 क्लासेस स्टार्टिंग का थोड़ा रुक जाना, क्यों ना रुक जाना थोड़ी देर, मतलब तो 5 6 दिन चीजें पूरा जो बेसिक वाला चीजें होगा ना, देखो ये मैं जो टर्म्स यूज करूंगा, मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा ना, ये कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा इस चीज को, ठीक है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत पता है ना पहले से चीजें, जो यूट्यूब वगैरह से हायर है, हायर लॉस देख के आए हो, तो ज्यादा उसके बारे में सोचना मत, ठीक है। स्टिक टू मी, मैं जो बोल रहा हूं, मैं आज की क्लास में भी कुछ नया पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चीजों को समझने का कोशिश करो और कुछ ज्यादा सोचो मत, ठीक है। चलो, तो यहां पे बन गया टेम्पररी है, यहां पे बन गया प्रोटेक्टेड लो। अभी थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर करना शुरू करेंगे, नहीं सबसे डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं, बियरिश मार्केट का भी, फिर हम लोग स्ट्रक्चर करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तब हम लोगों का क्या बनता है ना, जो पढ़ के आए हो बता दो क्या बनता है, लोअर लो लोअर हाइज, ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाइज, ठीक है। चलो, लोअर लो लोअर हाइज, मुझे अब एक चीज बताना, अगर अप ट्रेंड मार्केट में लो प्रोटेक्टेड रह रहा था एंड हाई टेम्पररी रह रहा था, तो फिर जो डाउन ट्रेंड मार्केट होगा यहां पे क्या प्रोटेक्टेड होगा, बताओ? हाई 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 हाई, ओके, सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट नहीं, जो भी नियरेस्ट हाई होगा, ठीक है। तो ये जो हाई पॉइंट्स बन रहा है, दीज आर, ये सब प्रोटेक्टेड होना चाहिए, समझ रहे हो। एंड ये सब प्रोटेक्टेड रह रहे इसीलिए तो प्राइस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मेरे भाई। अगर ये हाइज प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर प्राइस थोड़ी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो फिर तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो फिर तो ट्रेंड रिवर्स होगा, समझ में आया। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में, बियरिश मार्केट में तुम्हारा हाई पॉइंट प्रोटेक्टेड रहता है, तो जो तुम्हारा लो वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, बेसिक सा बात है, टेम्पररी बनेगा। इसका मतलब क्या है ना, हाई को हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्टेड हाई, पीएच इन शॉर्ट, एंड इसको क्या बोलेंगे ना, टीएल, टेम्पररी लो, समझ में आया, टेम्पररी लो। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर? यस 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 यस, ओके ओके। जो लोग बिल्कुल नए सीख रहे हो, आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ रहा है चीजें। देखो सिंपल सा चीज है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ टेक्निकल चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। दो आज के क्लास में भी थोड़ा बहुत दिमाग खराब होने लगेगा आई थिंक। तो अगर समझ में नहीं आएगा ना, मुझे 100 बार पूछ लेना, 100 बार क्यों, 200 बार 500 बार पूछ लेना मुझे, सिंपल सा चीज है, ठीक है। देखो मैं सुबह 9 बजे से रात के 3 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो किसी भी टाइम, मुझे 9 से रात के 3 बजे के बीच में मुझे डायरेक्टली भेज देना कि भैया मुझे ये डाउट हो रहा है, हम लोग इमिडिएटली उसको जो भी डाउट होगा उसको शॉर्ट आउट, मतलब जो भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी ये मत सोचना कि पूछने से कोई बुरा मान जाएगा, ये हो जाएगा, वो घंटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 100 बार भी चीजें ना समझ में आए तो पूछना, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं पाओगे ना, थोड़ा बहुत चीजें भी मिस हुआ तो फिर आगे का पूरा बर्बाद हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया हमारा बुलिश स्ट्रक्चर एंड बियरिश स्ट्रक्चर। ये हायर है, हायर लो सब लिखा हुआ है, बायर्स आर इन कंट्रोल, डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन सप्लाई, प्राइस रेस्पेक्ट हायर हाई लोस, वही सब चीज है। डेल्टा एक्सचेंज, ओके, पैसा विड्रॉ, अच्छा ठीक है। बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर में भी सेम ही हो गया ना, सेलर्स आर इन कंट्रोल, सप्लाई इज स्ट्रॉन्गर देन डिमांड, लोअर हाइज एंड योर लोअर हाइज आर प्रोटेक्टेड, जो मैंने बोला प्रोटेक्टेड हाई, ठीक है। चलो अभी इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, कोर रूल्स, नो स्विंग्स इक्वल टू नो स्ट्रक्चर, वन टाइम फ्रेम इक्वल टू वन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज वैलिड ओनली अप्लाई कैंडल क्लोज, ठीक है। मुझे आप लोग को यहाँ पे और एक चीज सबसे पहले समझाना है, फिर स्ट्रक्चर पे लाऊंगा, मैं वो चीज थोड़ा भूल गया। चलो मुझे एक चीज बताओ कि
मैं इसको एक स्विंग बोल सकता हूं क्या, यहां से यहां तक को? कैन वी कॉल इट एज अ वैलिड स्विंग? बताओ कोई। यस यस यस, नो। रुको, जो नो बोला बोलो क्यों नो? करेक्शन नहीं हुआ है भैया। अच्छा, देन बाकी सब बोल दो यस और नो, ये एक वैलिड स्विंग है या नहीं है, बस यस और नो बोलो। ओके, यस यस यस। यार सबको यस बोल रहे हो क्या? अच्छा, कोई तो नो बोल दो। अच्छा, नो नो, हाँ। सही है। चलो, यहां पे एक सिंपल सा चीज है, नोट डाउन करके रखना है, ठीक है? एक स्विंग, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल स्विंग या फिर मेजर स्विंग के बारे में, ठीक है? एक स्विंग तब भी वैलिड होता है जब एटलीस्ट वो 40 to 50% रिटेस्टेड हो। समझ में आया? दिस इज नॉट ए वैलिड स्विंग, दिस इज नॉट ए वैलिड स्विंग। इसको हम लोग एक ही, इसको वन डायरेक्शनल मूवमेंट ही ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सीधा। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको यहीं तक ही कैलकुलेट किया जाएगा दैट दिस इज एन वन डायरेक्शनल मूवमेंट, देयर इज नो स्विंग इन इट। अगर ये ऐसे होता, थोड़ा सा अगर 40-50% रिटेस्टेड होता, अगर प्राइस ने अपने आप को 40 to 50% अगर करेक्शन दिया होता, देन दिस विल बी ए वैलिड स्विंग। समझ में आया? अभी समझ में आया? मैं अगर आपको फिर से पूछूं कि इज दिस ए वैलिड स्विंग? नो, दिस इज नॉट ए वैलिड स्विंग। नाउ इज दिस ए वैलिड स्विंग? यस, दिस इज ए वैलिड स्विंग। समझ में आया? हाँ, चलो। किसी ने सही बोला था, मैं नाम भूल गया, बट आपने सही बोला था कि प्राइस ने अपने आप को करेक्शन नहीं किया है। सही पॉइंट था वो, ठीक है? सो यहां पे तुम्हारा प्राइस क्या हुआ, सॉरी, वैलिड स्विंग समझ में आया? दिस इज योर वैलिड स्विंग। वैलिड स्विंग में नोट डाउन करके रखना कि प्राइस शुड बी एटलीस्ट 40 to 50% शुड बी रिटेस्टेड। एटलीस्ट प्राइस अपने आप को 40 to 50% रिटेस्ट कर देना चाहिए, करेक्शन कर देना चाहिए, तब जाके एक स्विंग वैलिड होता है, ठीक है? चलो, अभी आते हैं। टेम्पररी हाई हो गया, प्रोटेक्टेड लो हो गया। अभी मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या होगा जब टेम्पररी हाई ब्रेक होता है? क्या होता है मुझे बताओ ना। जब टेम्पररी हाई ब्रेक होता है क्या होता है बोलो? स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बीओएस, स्ट्रक्चर ब्रेक, पता नहीं क्या होता है। मैं तो नया, अरे यार कुछ भी बोल लो, मैं तो नया हूं क्या होता है? अरे नहीं आता है तो कुछ भी मत बोलो ना, मैं तो नया हूं मुझे क्या पता है। कुछ भी। अच्छा, सो दिस इज योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके? दिस इज योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब प्रीवियस टेम्पररी हाई ब्रेक होके प्राइस जब ऊपर जाता है, एंड यहां पे और एक चीज नोट डाउन करोगे आप लोग, दैट कैंडल बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी फॉर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके? कैंडल बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी फॉर योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। वीक से काम नहीं चलेगा यहां पे, ठीक है? कैंडल बॉडी क्लोजिंग में अगेन एंड अगेन इस चीज को बोल रहा हूं ना, कैंडल बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी फॉर ब्रेक, ये क्या हो गया? अरे पाथवे ड्रॉ हो गया, रुको। कैंडल बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी फॉर योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके? चलो, तो ये होता है ना जब प्राइस, व्हेन द प्राइस इज इन अप ट्रेंड, एंड जब टेम्पररी ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एंड इन ब्रेकअप स्ट्रक्चर द कैंडल बॉडी क्लोजिंग अबव द ब्रेकअप टेम्पररी है इज मैंडेटरी, ओके? और एक चीज क्या है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज ए कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न का मतलब क्या है ना, जब तक टेम्पररी है, इफ द प्राइस इज इन अप ट्रेंड, सपोज जब तक तुम्हारा टेम्पररी है ब्रेक हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस ब्रेकअप स्ट्रक्चर चल रहा है, दैट मींस द प्राइस इज कंटिन्यूइंग इट्स ट्रेंड। समझ में आया ना? ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज ए कंटिन्यूअस पैटर्न, क्लियर? समझ में आया आप सभी को? ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज ए कंटिन्यूअस पैटर्न, एंड व्हेन द प्राइस इज इन अप ट्रेंड, जब टेम्पररी है ब्रेक करके कैंडल का बॉडी उसके अबव क्लोज करता है, तब बोला जाता है इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्लियर? यस और नो? सही है, ओके। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज पे चलो, ओके। तो नेक्स्ट चीज क्या है
ना, जहां से जहां तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी सिर्फ अप ट्रेंड का बात कर रहा हूं, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डाउन ट्रेंड का मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंड में जहां से जहां तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, जहां से जहां तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, उसका जो लोएस्ट वाला पॉइंट होता है उसी को बोला जाता है प्रोटेक्टेड लो। क्लियर, समझ में आया? इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड लो। क्लियर? प्राइस अगेन ऊपर गया, और एक चीज बोल देता हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ प्राइस मूव्स इन एनी मार्केट। इतना क्लीन वे में प्राइस नहीं मूव करता है, थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली हाउ प्राइस मूव्स इन द मार्केट, ठीक है। चलो, सो अगेन गया ऊपर और एक टेम्पररी हाई बनाया, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ एंड दिस, ये जो प्रोटेक्टेड लो था यहां पे गया, ठीक है। क्लियर? अगेन ऊपर गया, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, टेम्पररी हाई को ब्रेक किया, एंड नाउ जहां से जहां तक योर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हैपेंड, उसका जो लोएस्ट वाला पॉइंट रहता है दैट इज योर प्रोटेक्टेड लो। क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज योर टेम्पररी हाई एंड दिस इज योर प्रोटेक्टेड लो। क्लियर? yes or no? Again, body closing is mandatory for breakout structure. इस टेम्पररी हाई के एबव कैंडल का बॉडी क्लोजिंग आना चाहिए। क्लियर? चलो, अभी समझो डाउन ट्रेंड का सेम ही बात है, बस उसको उल्टा कर देना। अरे इसको क्या हो गया? चलो, मुझे अभी चीज बताओ, ये टेम्पररी लो था, टेम्पररी लो जब ब्रेक होगा क्या होगा ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया तो फिर क्या होगा, यहां पे हो गया बीओएस। बीओएस जहां से जहां तक होता है उसका जो हाईएस्ट वाला पॉइंट रहता है दैट इज योर प्रोटेक्टेड हाई। क्लियर? प्राइस अगेन कंटिन्यू किया डाउन ट्रेंड, कंटिन्यू किया, इस अगेन इस प्रीवियस लो या फिर टेम्पररी लो को ब्रेक किया एंड दिस हाई इज नाउ कंफर्म्ड एज योर प्रोटेक्टेड हाई। क्लियर? देखो, जब तुम्हारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है ना किसी भी डायरेक्शन में, तब जाके तुम्हारा प्रोटेक्टेड चीज फाइनल किया जाता है, वैलिड होता है। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? चलो फिर से भैया थोड़ा फिर से रिपीट कर दो। ओके, मैंने अभी जस्ट बोला, क्या है अभी जो लाइन बोले फिर से प्लीज रिपीट सर। अच्छा सुनो सुनो, मैं वही बोल रहा हूँ, सुनो, मैं एक एक चीज को मैं 10 बार भी रिपीट करूंगा। सुनो, मैंने कहा कि प्राइस ने यहां से यहां तक तुम्हारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तुम्हारा प्रोटेक्टेड हाई हो या फिर लो हो, वो तब भी कंफर्म होता है जब एक बार तुम्हारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। समझ में आया? तुम्हारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ही तुमको तुम्हारा प्रोटेक्शन मिलता है। समझ में आया? यार तुम लोग में थोड़ा सा अगर दिमाग होता ना यहाँ पे किसी के अंदर, तो तुम लोग सबसे पहले मुझे पूछते कि ये तो हो गया, अभी बताओ कि टेम्पररी है, टेम्पररी लो को कैसे कंफर्म किया जाएगा। किसी ने भी नहीं पूछा, बस ये प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड करते जा रहे हो। ये तो बहुत इजी है कि जहां से जहां तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए, आइदर उसका लोएस्ट वाला पॉइंट, इफ द प्राइस इज एन अप ट्रेंड देन लोएस्ट वाला पॉइंट, और इफ द प्राइस इज डाउन ट्रेंड उसका हाईएस्ट वाला पॉइंट। तुम्हारा प्रोटेक्टेड लो यहां पे बनेगा, यहां पे तुम्हारा प्रोटेक्टेड हाई बनेगा। बट टेम्पररी एंड टेम्पररी लो का क्या है बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले इसको समझो, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा प्रोटेक्टेड लो अप ट्रेंड में, एंड यहां पे हो गया तुम्हारा प्रोटेक्टेड हाई। चलो अभी नेक्स्ट चीज पे आओ, मुझे एक चीज बताओ कि सपोज प्राइस बहुत ऊपर ऑलरेडी चला गया है एंड नाउ द प्राइस डजंट वांट टू कंटिन्यू इन अप ट्रेंड। सपोज प्राइस का और मूड नहीं किया ऊपर जाने के लिए, एंड यहां पे आके इसने इस प्रोटेक्शन को तोड़ दिया। जो लो हर बार प्रोटेक्टेड रह रहा था अप ट्रेंड में, नाउ दैट लो इज ब्रोकन, वो टूट गया, क्या होगा देन ना, यहां पे होगा तुम्हारा एमएसएस, या फिर उसको चौक भी बोला जाता है। आइदर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, नहीं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है
ना, इसका मतलब है ना जो अपट्रेंड प्राइस जो अपट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, अभी प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। यहां से प्राइस फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। समझ में आया? दिस इज ए डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर ना, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना यहां से भी शुरू कर देगा। वो एमएसएसई जो एक चीज होता है जो हमको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा कौन सा पैटर्न था ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज ए कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। देन एमएसएस क्या होगा ना, एमएसएस इज ए रिवर्सल पैटर्न। इसको लिख के रखो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज ए कॉन्टिन्यूअस पैटर्न एंड योर एमएसएस इज ए रिवर्सल पैटर्न। समझ में आया चीजें यहां तक? एंड यहां पे जब डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यू कर रहा था, अभी प्राइस का मूड चेंज हो गया, इंटेंशन ऑफ द प्राइस चेंज हो गया, नाउ द प्राइस वांट्स टू गो अप, तो यहां पे अप चला गया। इस बार और टेम्पररी लो को तोड़ा नहीं, इस बार इसने प्रोटेक्टेड हाई को जाके तोड़ दिया। अगेन सेम चीज है, क्या हो जाएगा बताओ ना, एमएसएस होगा, एमएसएस होगा। मुझे एक चीज बताओ यहां पे, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एमएसएस होने से पहले जब प्राइस यहां पे था, सपोज इस रेड कलर हाई पे जो प्राइस था, ठीक है, ये जो लो वाला पॉइंट था, व्हाट वाज दैट फॉर यू ना, दैट वाज प्रोटेक्टेड लो, एंड ये तुम्हारे लिए टेम्पररी हाई होगा ऑब्वियसली। तो प्रोटेक्टेड हाई जब ब्रेक हुआ, अगेन और एक चीज, एमएसएस में भी बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी, डाउन द साइड बॉडी क्लोजिंग होगा अप ट्रेंड में, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी फॉर बोथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, चलो एमएसएस जब हो गया, ये जो टेम्पररी हाई था, अब ये क्या बन जाएगा, जहां से याद रखना, इफ द प्राइस इज एन अप ट्रेंड, जहां से जहां तक तुम्हारा एमएसएस होता है, इसका मतलब क्या है, एमएसएस वाज दैट एमएसएस हैपेंड, उसके बाद हम लोग को क्या समझ में आता है ना, प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारा पहले जो टेम्पररी हाई वाला पॉइंट था, वो क्या बन जाएगा, डाउन ट्रेंड में हमारा हाईएस्ट वाला पॉइंट क्या रहता है ना, प्रोटेक्टेड हाई रहता है। क्लियर? वंस एमएसएस हो जाए अप ट्रेंड मार्केट में, मार्केट एक बार तुम्हारा प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, जो टेम्पररी हाई होता है ना, जहां से जहां तक एमएसएस होता है, उसका जो हाईएस्ट वाला पॉइंट होगा वो प्रोटेक्टेड हाई बन जाता है। क्लियर एवरीवन? यहां से यहां तक एमएसएस हुआ, पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अभी प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो तुम्हारा लोएस्ट वाला पॉइंट है, ये क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड लो, पीएल 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 पीएल, परफेक्ट परफेक्ट ना, अभी ये प्रोटेक्टेड लो बन जाएगा। क्लियर चीजें? समझ में आया सबको? यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को? बताओ अगर किसी को कुछ डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सब लिखा हुआ है, ठीक है, कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है, इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, वैलिड इनवैलिड उसके अंदर भी है, ठीक है, सब कुछ है, डोंट वरी। ये क्या है, हाँ सब खत्म, ये वाला खत्म पूरा। चलो बोलो किसी को कुछ डाउट है? भैया लाइव मार्केट में करेंगे, लाइव मार्केट में रुको, पहले ये तो समझो, तो पहले मतलब लाइन वगैरह ड्रॉ, लोगों को टूल भी नहीं पता होता है कि कहाँ होता है, ये पाथवे वगैरह कैसे ड्रॉ होता है, पहले वो तो समझ जाओ, फिर मैं मार्केट में लेके चलूंगा। अभी मैं तो ड्रॉ करके ही रखा हूँ कल वाला ट्रेड को, ठीक है, ये पूरा करके ही रखे हैं आप लोगों के लिए, काहे टेंशन ले रहे हो, समझो तो सबसे पहले, ए फॉर एप्पल एप्पल करो पहले, फिर बी फॉर बॉल बॉल करना। बोलो किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। भैया एक डाउट है, क्या है डाउट बताओ? अरे भैया एक डाउट है का मतलब क्या है, सीधा डाउट लिखो ना भाई, रवि सीधा डाउट लिखो मेरे भाई, बोलो आपको क्या है संदीप? भैया अच्छा लग रहा है या थैंक यू, अच्छा लग रहा है तो। हाँ मैम, क्या क्या लिखे तीसरे मैम? सर मैम समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखे, फिर से एक बार लिखिए, मतलब फिर से एक बार बोलिए, क्या मुझे समझ में नहीं आया कि आप जो कर
मैडम इंग्लिश में लिख दीजिए ना, अगर हिंदी में आपको लाइक इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी तो फिर इंग्लिश में यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके सर, डू यू ट्रेड इन कमोडिटी? अरे सारे मार्केट में सेम ही चीज़ काम करेगा, डोंट वरी। बस देखते तो जाओ मेरे भाई, बस देखते जाओ। सारे चीज़ें सारे जगह पे हर एक मार्केट में मैं डिप्लॉय करके दिखाऊंगा चीज़ें। रुको, पहला क्लास है, इतना टेंशन काहे ले रहे हो मेरे भाई? ओके सर, आई हैव ए डाउट, आई विल आस्क यू इन पर्सन। अरे कौन सा डाउट है पर्सनल में मैडम? क्यों आई वांट टू आस्क? बताओ ना यहीं पे क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए ना, कुछ दिक्कत नहीं है। और वी कैन टेक अनदर 10 to 15 minutes फॉर डाउट्स वगैरह के लिए हम ले सकते हैं। हाँ ओके ओके, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी, सब मिलेगा, टेंशन मत लो। ये सब जो छोटा मोटा चीज़ें, डाउट पूछ रहा हूँ ना, डाउट पूछो, ये सब बकवास चीज़ें मेरे से अभी मत पूछो। रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये मिलेगा। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अभी सबको ही मोस्ट ऑफ द कितना 120, हाँ, और सारे ही ऑनलाइन हो, ठीक है, मतलब सारे ही ज्वाइंट हो। देखो मैं सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं जब जो चीज़ पूछता हूँ मुझे वही चीज़ बताना, क्योंकि मेरा एक बार फ्लो टूट गया ना, फिर मतलब मैं चीज़ें भूल जाता हूँ फिर कि मैं क्या पढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास कोई लाइक मतलब स्क्रिप्ट नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मेरे दिमाग में सब कुछ है, मैं बस मेरे दिमाग से निकल के यहाँ पे जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ। समझ में आया? तो मेरा वो जो जब पूछा जाए ना उसी के ऊपर बता देना। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मिलेगा मैं बोल, वो तो सब है ना यार, वी हैव ए प्रॉपर टीम फॉर दैट। काहे टेंशन ले रहे हो? तुमको पूरा एक्सेस वगैरह सब कुछ तो स्टार्टिंग से दे दिया गया है, दे दिया गया होगा। चलो ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। चलो, समझ में आ गया? फॉर द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग कि सबको ये चीज समझ में आ गया? यस यस यस, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो परफेक्ट। हाँ ठीक है, चलो अभी मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना है, ठीक है? मैं फिर से कनेक्ट करूंगा अभी, 1 मिनट का देना मुझे। आप लोग सब रुकना, मैं 1 मिनट में फिर से आया। मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं बस, मुझे किसी ने बोला है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं आया, धड़ाधड़ बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो इस चीज का मतलब समझो कि प्राइस, किसी भी मार्केट में प्राइस इसीलिए मूव करता है, क्यों ना? जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है। मार्केट ऑर्डर इन द सेंस क्या होता है ना, देखो सपोज अभी रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज पर क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है? ये सेलर यहाँ पे 110 में लिमिट बैठा है, यहाँ पे ये 90 पे बायर लिमिट पे बैठा है। किसी ना किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, इसको लगना चाहिए, सपोज बायर यहाँ पे देव जी बैठे हैं, ठीक है, देव, तो उनको लगा कि चलो यार 90 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में मैं ऑर्डर दे पहुंच कर देता हूं। तो इन्होंने क्या किया ना, 100 रुपया में ऑर्डर को, मार्केट ऑर्डर में, मार्केट प्राइस में ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, सेलर कहाँ बैठा है ना? सेलर, नियरेस्ट जो सेलर है ना वो 110 पे बैठा है। समझ में आया? 90 का देव जो पहले चाहते थे कि 90 पे बाय करना है, उन्होंने कहा कि मैं इतना देर और वेट नहीं कर सकता, क्या पता मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चला जाए, इससे अच्छा है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मैं उसी में बाय कर लेता हूं। तो इन्होंने 100 में ही जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी रिलायंस का, उसी पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो नियरेस्ट सेलर बैठा है वो 110 पे बैठा है। तो प्राइस कहां मूव करेगा ना? प्राइस 100 से 110 मूव कर जाएगा। क्यों ना? बायर जो 100 पे देव ने ऑर्डर दे दिया बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई बायर है, उसने देखा कि करंट मार्केट प्राइस अभी 110 चल रहा है, उसने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मार्केट ऑर्डर दे पंच कर दिया। नेक्स्ट सेलर कहाँ बैठा है? 120, 130, 140, प्राइस रैपिडली ऊपर मूव कर जाएगा। क्यों
ना बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करते हुए। सेम चीज फॉर डाउन ट्रेंड। यहां पे देव बैठा है कि मैं 90 पे ही बाय करूंगा। सपोज यहां पे जो 110 के में जो सेल करने के लिए जो सेलर रेडी था, वो सपोज थक गया, वो बोला कि यार मेरे पास आज टीप है कि निफ्टी तो गिरने वाला है, क्या पता मैं रैली मिस कर जाऊं, छोड़ो यार। उसने जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके 110 से 100 कर दिया, करंट मार्केट प्राइस में ही प्लेस कर दिया। तो जो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट होगा कहां पे होगा ना, देव बैठा है 90 पे, 90 पे आके ये सेलर बायर के साथ कनेक्ट होगा तो प्राइस नीचे मूव करेगा। अगर फिर कोई आया देखा कि 90 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, देव उसमें पहुंच कर दिया मार्केट प्राइस में फिर से, तो जो नीचे सेलर बैठा होगा उसके साथ कनेक्ट करते हुए प्राइस नीचे चला जाएगा। क्लियर? प्राइस का मूवमेंट किसी भी मार्केट में क्यों होता है, समझ में आया? बहुत सारे जब लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड हो ना, तब प्राइस कंफ्यूज हो जाता है, प्राइस को समझ में नहीं आता है कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करे या नहीं करे। किसी भी मार्केट में प्राइस को अच्छा खासा मूवमेंट कराने के लिए ना एग्रेसिव बायर या सेलर चाहिए। जब एग्रेसिवली बायर या सेलर आएंगे तब प्राइस में वोलेटिलिटी आता है, प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में। समझ में आया अभी? एवरीवन क्लियर? बोलो। आपको अभी कोई अगर पूछेगा कि यहाँ पे भैया मार्केट क्यों साइड, निफ्टी क्यों अभी साइडवेज हो रहा है, आप क्या बोलोगे उसको? ना निफ्टी साइडवेज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है। कोई मार्केट ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी बाय सेल करने के लिए रेडी नहीं है, तो इसीलिए जानबूझ के मार्केट को रेंज बाउंडेड किया जा रहा है। सेलर ऊपर बैठा है, बायर नीचे बैठा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है। नो वन इज रेडी टू मॉडिफाई द ऑर्डर। समझ में आया चीज़ें आपको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है? एक काम करते हैं, ठीक है, आज इतना में ही रख देते हैं। मैं कल आपको ये वाला स्ट्रक्चर एंड ऑल यहीं से ही कल शुरू करेंगे। याद रखना कल देव मॉर्गन से शुरू होगा, ठीक है? एग्जैक्टली समझोगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे अपना ट्रेड एंड ऑल प्लेस करते हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर को, समझोगे कल अच्छे से, ठीक है? कुछ डाउट है तो बता दो। बहुत अच्छे से, नहीं तो कोई किसी के पास कुछ फीडबैक है तो दे दो। इफ आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग, या फिर मेरे में कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, क्या है क्या नहीं है बता दो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत सही है, ओके। हाँ, थैंक यू। थोड़ा सा डाउट, क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ? थोड़ा सा डाउट का मतलब नहीं, सीधा डाउट बोलो ना भाई, क्या डाउट है बताओ? प्रीमियम डिस्काउंट यार कुछ भी नहीं है। बायर के लिए जो भी सिंपल सा लॉजिक है ना, आप बाजार जाते हो टू बाय समथिंग, टू बाय सम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, आपको उसने बोला कि एप्पल पर केजी 300 रुपये, क्या आप थोड़ी 300 दे के आ जाओगे? आज ए बायर के हिसाब से सोचो ना, वो सेलर बैठा है, वो चाहेगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं सेल कर दूं, बट आप तो बायर हो ना, वो 300 बोलेगा तो आप 250 बोलोगे, वो 280 बोलेगा तो आप 260 बोलोगे, समझ रहे हो ना? नेगोशिएशन। तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो होता है वो उसके लिए होता है डिस्काउंटेड, बट एज ए बायर आपके लिए उसके नीचे होगा डिस्काउंटेड। एक बायर का काम क्या होता है? हमेशा डिस्काउंटेड पे बाय करो, प्रीमियम में सेल कर दो। सेम ही चीज है ना, उसके लिए बस और चीज उल्टा है, तो इसमें क्या है? ठीक है, क्लियर? ओके, कल हम लोग समझेंगे ये वाला अच्छे से। आपको पीडीएफ एंड ऑल इमीडिएटली, अभी ये तो चला ही गया होगा आपके पास ऑलमोस्ट सबके पास, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे ये वाला इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर, मतलब इंस्टीट्यूशन कैसे लिक्विडिटी बनाता है, ठीक है? आज का ट्रेड भैया, ओहो, ये ट्रेड वगैरह 3-4 दिन जाने दो, फिर सब देखोगे, फिर सब लाइव चीज़ें, निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था, क्या किया था, फिर फोरेक्स का हमारा, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है? अभी पहले ए फॉर एप्पल एप्पल, बी फॉर बॉल बॉल कर लो, ठीक है? फिर वो बाद में, अभी ट्रेड वगैरह दिखाने से फिर टाइम लॉस, फिर अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है ना यार, अभी समझाने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ है। आज मैंने सोचा था कि आईडीएम वगैरह भी खत्म करेंगे, बट नहीं हो पाया, ठीक है? क्लियर? किसी को कुछ और डाउट नहीं? अच्छा लगा? कुछ नया सीखने के लिए मिला आप लोगों को सच्ची में? या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका इज ओके, अच्छा लग रहा है? या फिर किसी को कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है ना? नो वन हैज नो कंप्लेन, राइट?
नो नो, यू एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे, अच्छा। यार देखो ना, मैं वो टिपिकल टीचर जैसा, मतलब टीचर क्या होता है, मैं थोड़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ यार। मतलब जो चीज़ें मैं खुद सीखा हूँ, जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ, बस वही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को मैं जो चीज़ें काम करके सीखा हूँ, जो मैं लास्ट खुद के लिए 7 साल, नहीं 7 साल से थोड़ी मैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 3-4 साल से जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली वही सब चीज़ें ही आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, मतलब लाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होके बस मेरे साथ साथ दे देना लाइव ट्रेड तक। लाइव ट्रेड में 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना बैठना, देखना चीज़ें, ठीक है। फिर अच्छे से सिस्टमेटिकली चीज़ों को करना शुरू करना, फिर देखना, ट्रस्ट में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता फिर तुम्हें, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। 5:40 हो गया, मुझे थोड़ा अभी काम है, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मैं बस, मुझे किसी ने बोला है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं आया, धड़ाधड़ बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का मतलब समझो कि मार्क प्राइस, किसी भी मार्केट में प्राइस इसीलिए मूव करता है, क्यों ना, जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है। मार्केट ऑर्डर इन द सेंस क्या होता है ना, देखो, सपोज अभी रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज पर क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है। ये सेलर यहाँ पे 110 पे लिमिट बैठा है, यहाँ पे ये 90 पे बायर लिमिट पे बैठा है। किसी ना किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, इसको लगना चाहिए, सपोज बायर यहाँ पे देव जी बैठे हैं, ठीक है, देव, तो उनको लगा कि चलो यार 90 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में मैं ऑर्डर दे पहुंच कर देता हूं। तो इन्होंने क्या किया ना, 100 रुपया में ऑर्डर को, मार्केट ऑर्डर में, मार्केट प्राइस में ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, सेलर कहाँ बैठा है ना, सेलर नियरेस्ट जो सेलर है ना वो 110 पे बैठा है। समझ में आया। 90 का देव जो पहले चाहते थे कि 90 पे बाय करना है, उन्होंने कहा कि मैं इतना देर और वेट नहीं कर सकता, क्या पता मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चला जाए, इससे अच्छा है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मैं उसी में बाय कर लेता हूं। तो इन्होंने 100 में ही जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी रिलायंस का, उसी पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो नियरेस्ट सेलर बैठा है वो 110 पे बैठा है। तो प्राइस कहां मूव करेगा ना, प्राइस 100 से 110 मूव कर जाएगा। क्यों ना, बायर जो 100 पे देव ने ऑर्डर दे दिया बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई बायर है, उसने देखा कि करंट मार्केट प्राइस अभी 110 चल रहा है, उसने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मार्केट ऑर्डर दे पंच कर दिया। नेक्स्ट सेलर कहाँ बैठा है, 120, 130, 140, प्राइस रैपिडली ऊपर मूव कर जाएगा। क्यों ना, बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करते हुए। सेम चीज फॉर डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देव बैठा है कि मैं 90 पे ही बाय करूंगा। सपोज यहाँ पे जो 110 के में जो सेल करने के लिए जो सेलर रेडी था, वो सपोज थक गया, वो बोला कि यार मेरे पास आज टीप है कि निफ्टी तो गिरने वाला है, क्या पता मैं रैली मिस कर जाऊं, छोड़ो यार। उसने जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके 110 से 100 कर दिया, करंट मार्केट प्राइस में ही प्लेस कर दिया। तो जो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूटिव का कहां पे होगा ना, देव बैठा है 90 पे, 90 पे आके ये सेलर बायर के साथ कनेक्ट होगा, तो प्राइस नीचे मूव करेगा। अगर फिर कोई आया, देखा कि 90 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, देव उसमें पहुंच कर दिया मार्केट प्राइस में फिर से, तो जो नीचे सेलर बैठा होगा उसके साथ कनेक्ट करते हुए प्राइस नीचे चला जाएगा। क्लियर। प्राइस का मूवमेंट किसी भी मार्केट में क्यों होता है, समझ में आया। बहुत सारे जब लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड हो ना, तब प्राइस कंफ्यूज हो जाता है, प्राइस को समझ में नहीं आता है कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करे या नहीं करे। किसी भी मार्केट में प्राइस को अच्छा खासा मूवमेंट कराने के लिए ना एग्रेसिव बायर या सेलर चाहिए। जब एग्रेसिवली बायर या सेलर आएंगे तब प्राइस में वोलेटिलिटी आता है, प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में। समझ में आया अभी एवरीवन, क्लियर। बोलो, आपको अभी कोई अगर पूछेगा कि यहाँ पे भैया मार्केट क्यों साइड, निफ्टी क्यों अभी साइडवेज हो रहा है, आप क्या बोलोगे उसको ना, निफ्टी साइडवेज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है, कोई मार्केट ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी बाय सेल करने के लिए रेडी नहीं है,
तो इसीलिए जानबूझ के मार्केट को रेंज बाउंडेड किया जा रहा है। सेलर ऊपर बैठा है, बायर नीचे बैठा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है। नो वन इज रेडी टू मॉडिफाई द ऑर्डर। समझ में आया चीजें आपको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है? एक काम करते हैं, ठीक है, आज इतना में ही रख देते हैं। मैं कल आपको ये वाला स्ट्रक्चर एंड ऑल यहीं से ही कल शुरू करेंगे। याद रखना कल देव मॉर्गन से शुरू होगा, ठीक है? एग्जैक्टली समझोगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे अपना ट्रेड एंड ऑल प्लेस करते हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर को, समझोगे कल अच्छे से, ठीक है? कुछ डाउट है तो बता दो। बहुत अच्छे से, नहीं तो कोई किसी के पास कुछ फीडबैक है तो दे दो। इफ आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग, या फिर मेरे में कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, क्या है क्या नहीं है बता दो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत सही है। ओके, हाँ, थैंक यू। थोड़ा सा डाउट, क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ? थोड़ा सा डाउट का मतलब नहीं, सीधा डाउट बोलो ना भाई, क्या डाउट है बताओ? प्रीमियम डिस्काउंट यार कुछ भी नहीं है। बायर के लिए जो भी सिंपल सा लॉजिक है ना, आप बाजार जाते हो टू बाय समथिंग, टू बाय सम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, आपको उसने बोला कि एप्पल पर केजी 300 रुपये, क्या आप थोड़ी 300 दे के आ जाओगे? आज ए बायर के हिसाब से सोचो ना, वो सेलर बैठा है, वो चाहेगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं सेल कर दूं, बट आप तो बायर हो ना, वो 300 बोलेगा तो आप 250 बोलोगे, वो 280 बोलेगा तो आप 260 बोलोगे। समझ रहे हो ना नेगोशिएशन? तो करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो होता है वो उसके लिए होता है डिस्काउंटेड, बट एज ए बायर आपके लिए उसके नीचे होगा डिस्काउंटेड। एक बायर का काम क्या होता है? हमेशा डिस्काउंटेड पे बाय करो, प्रीमियम में सेल कर दो। सेम ही चीज है ना उसके लिए, बस और चीज उल्टा है, तो इसमें क्या है? ठीक है, क्लियर? ओके, कल हम लोग समझेंगे ये वाला अच्छे से। आपको पीडीएफ एंड ऑल इमीडिएटली, अभी ये तो चला ही गया होगा आपके पास ऑलमोस्ट सबके पास, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे ये वाला इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर, मतलब इंस्टीट्यूशन कैसे लिक्विडिटी बनाता है, ठीक है? आज का ट्रेड भैया, ओहो, ये ट्रेड वगैरह ना 3-4 दिन जाने दो, फिर सब देखोगे, फिर सब लाइव चीज़ें, निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था, क्या किया था, फिर फोरेक्स का हमारा, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है? अभी पहले ए फॉर एप्पल एप्पल, बी फॉर बॉल बॉल कर लो, ठीक है? फिर वो बाद में, अभी ट्रेड वगैरह दिखाने से फिर टाइम लॉस, फिर अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है ना यार, अभी समझाने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ है। आज मैंने सोचा था कि आईडीएम वगैरह भी खत्म करेंगे, बट नहीं हो पाया, ठीक है? क्लियर? किसी को कुछ और डाउट नहीं? अच्छा लगा? कुछ नया सीखने के लिए मिला आप लोगों को सच्ची में? या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका इज ओके, अच्छा लग रहा है? या फिर किसी को कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है ना? नो वन हैज नो कंप्लेन, राइट? नो नो, यू आर एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली गुड, बहुत अच्छे, अच्छा। यार देखो ना, मैं वो टिपिकल टीचर जैसा, मतलब टीचर क्या होता है, मैं थोड़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब जो चीज़ें मैं खुद सीखा हूँ, जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ, बस वही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है? इंस्टीट्यूशन को मैं जो चीज़ें काम करके सीखा हूँ, जो मैं लास्ट खुद के लिए 7 साल से थोड़ी मैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 3-4 साल से जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली वही सब चीज़ें ही आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, मतलब लाया हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा सीरियस होके बस मेरे साथ साथ दे देना लाइव ट्रेड तक। लाइव ट्रेड में 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना बैठना, देखना चीज़ें, ठीक है? फिर अच्छे से सिस्टमेटिकली चीज़ों को करना शुरू करना, फिर देखना, ट्रस्ट में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता फिर तुम्हें, ठीक है? ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। 5:40 हो गया, मुझे थोड़ा अभी काम है, ठीक है? कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मैं बस, मुझे किसी ने बोला है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं आया, धड़ाधड़ बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो इस चीज का मतलब समझो कि प्राइस, किसी भी मार्केट में प्राइस इसीलिए मूव करता है, क्यों ना, जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है। मार्केट ऑर्डर इन द सेंस क्या होता है ना, देखो, सपोज अभी रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज पर क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है?
ये सेलर यहाँ पे 110 पे लिमिट बैठा है, यहाँ पे ये 90 पे बायर लिमिट पे बैठा है। किसी ना किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, इसको लगना चाहिए, सपोज बायर यहाँ पे देव जी बैठे हैं, ठीक है, देव, तो उनको लगा कि चलो यार 90 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में मैं ऑर्डर पहुंच कर देता हूं। तो इन्होंने क्या किया ना, 100 रुपया में ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर में, मार्केट प्राइस में ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, सेलर कहाँ बैठा है ना, सेलर नियरेस्ट जो सेलर है ना वो 110 पे बैठा है। समझ में आया? 90 का देव जो पहले चाहते थे कि 90 पे बाय करना है, उन्होंने कहा कि मैं इतना देर और वेट नहीं कर सकता, क्या पता मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चला जाए, इससे अच्छा है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मैं उसी में बाय कर लेता हूं। तो इन्होंने 100 में ही जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी रिलायंस का, उसी पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो नियरेस्ट सेलर बैठा है वो 110 पे बैठा है। तो प्राइस कहां मूव करेगा ना, प्राइस 100 से 110 मूव कर जाएगा। क्यों ना, बायर जो 100 पे देव ने ऑर्डर दे दिया बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई बायर है, उसने देखा कि करंट मार्केट प्राइस अभी 110 चल रहा है, उसने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मार्केट ऑर्डर दे पंच कर दिया। नेक्स्ट सेलर कहाँ बैठा है, 120, 130, 140, प्राइस रैपिडली ऊपर मूव कर जाएगा। क्यों ना, बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करते हुए। सेम चीज फॉर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देव बैठा है कि मैं 90 पे ही बाय करूंगा। सपोज यहाँ पे जो 110 के में जो सेल करने के लिए जो सेलर रेडी था, वो सपोज थक गया, वो बोला कि यार मेरे पास आज टीप है कि निफ्टी तो गिरने वाला है, क्या पता मैं रैली मिस कर जाऊं, छोड़ो यार। उसने जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके 110 से 100 कर दिया, करंट मार्केट प्राइस में ही प्लेस कर दिया। तो जो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूटिव का कहां पे होगा ना, देव बैठा है 90 पे, 90 पे आके ये सेलर बायर के साथ कनेक्ट होगा, तो प्राइस नीचे मूव करेगा। अगर फिर कोई आया, देखा कि 90 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, देव उसमें पहुंच कर दिया मार्केट प्राइस में फिर से, तो जो नीचे सेलर बैठा होगा उसके साथ कनेक्ट करते हुए प्राइस नीचे चला जाएगा। क्लियर? प्राइस का मूवमेंट किसी भी मार्केट में क्यों होता है, समझ में आया? बहुत सारे जब लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड हो ना, तब प्राइस कंफ्यूज हो जाता है, प्राइस को समझ में नहीं आता है कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करे या नहीं करे। किसी भी मार्केट में प्राइस को अच्छा खासा मूवमेंट कराने के लिए ना एग्रेसिव बायर या सेलर चाहिए। जब एग्रेसिवली बायर या सेलर आएंगे तब प्राइस में वोलेटिलिटी आता है, प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में। समझ में आया अभी? एवरीवन क्लियर? बोलो। आपको अभी कोई अगर पूछेगा कि यहाँ पे भैया मार्केट क्यों निफ्टी क्यों अभी साइडवेज हो रहा है, आप क्या बोलोगे उसको? ना, निफ्टी साइडवेज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है, कोई मार्केट ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी बाय सेल करने के लिए रेडी नहीं है, तो इसीलिए जानबूझ के मार्केट को रेंज बाउंडेड किया जा रहा है। सेलर ऊपर बैठा है, बायर नीचे बैठा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है। नो वन इज रेडी टू मॉडिफाई द ऑर्डर। समझ में आया चीज़ें आपको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है? एक काम करते हैं, ठीक है, आज इतना में ही रख देते हैं, मैं कल आपको ये वाला स्ट्रक्चर एंड ऑल यहीं से ही कल शुरू करेंगे। याद रखना कल देव मॉर्गन से शुरू होगा, ठीक है? एग्जैक्टली समझोगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे अपना ट्रेड एंड ऑल प्लेस करते हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर को, समझोगे कल अच्छे से, ठीक है? कुछ डाउट है तो बता दो। बहुत अच्छे से, नहीं तो कोई किसी के पास कुछ फीडबैक है तो दे दो, इफ आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग, या फिर मेरे में कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, क्या है क्या नहीं है बता दो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत सही है, ओके, हाँ, थैंक यू। थोड़ा सा डाउट, क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ? थोड़ा सा डाउट का मतलब नहीं, सीधा डाउट बोलो ना भाई, क्या डाउट है बताओ? प्रीमियम डिस्काउंट यार कुछ भी नहीं है, बायर के लिए जो भी सिंपल सा लॉजिक है ना, आप बाजार जाते हो टू बाय समथिंग, टू बाय सम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, आपको उसने बोला कि एप्पल पर केजी 300 रुपये, क्या आप थोड़ी 300 देके आ जाओगे? आज ये बायर के हिसाब से सोचो ना, वो सेलर बैठा है, वो चाहेगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं सेल कर दूं, बट आप तो बायर हो ना, वो 300 बोलेगा तो आप 250 बोलोगे,
वो 280 बोलेगा तो आप 260 बोलोगे, समझ रहे हो ना, नेगोशिएशन। तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो होता है वो उसके लिए होता है डिस्काउंटेड, बट एज ए बायर आपके लिए उसके नीचे होगा डिस्काउंटेड। एक बायर का काम क्या होता है, हमेशा डिस्काउंटेड पे बाय करो, प्रीमियम में सेल कर दो, सेम ही चीज है ना, उसके लिए बस और चीज उल्टा है, तो इसमें क्या है, ठीक है, क्लियर, ओके। कल हम लोग समझेंगे ये वाला अच्छे से, आपको पीडीएफ एंड ऑल इमीडिएटली, अभी ये तो चला ही गया होगा आपके पास ऑलमोस्ट सबके पास, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे ये वाला इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर, मतलब इंस्टीट्यूशन कैसे लिक्विडिटी बनाता है, ठीक है। आज का ट्रेड भैया, ओहो, ये ट्रेड वगैरह ना 3-4 दिन जाने दो, फिर सब देखोगे, फिर सब लाइव चीज़ें, निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था, क्या किया था, फिर फोरेक्स का हमारा, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है। अभी पहले ए फॉर एप्पल एप्पल, बी फॉर बॉल बॉल कर लो, ठीक है, फिर वो बाद में, अभी ट्रेड वगैरह दिखाने से फिर टाइम लॉस, फिर अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है ना यार, अभी समझाने के लिए आप लोग को बहुत कुछ है। आज मैंने सोचा था कि आईडीएम वगैरह भी खत्म करेंगे, बट नहीं हो पाया, ठीक है, क्लियर, किसी को कुछ और डाउट नहीं, अच्छा लगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला आप लोगों को सच्ची में या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका इज ओके, अच्छा लग रहा है, या फिर किसी को कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है ना, नो वन हैज नो कंप्लेन, राइट, नो नो, यू आर एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे, अच्छा यार देखो ना, मैं वो टिपिकल टीचर जैसा, मतलब टीचर क्या होता है, मैं थोड़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब जो चीज़ें मैं खुद सीखा हूँ, जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ, बस वही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को मैं जो चीज़ें काम करके सीखा हूँ, जो मैं लास्ट खुद के लिए 7 साल से थोड़ी मैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 3-4 साल से जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली वही सब चीज़ें ही आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, मतलब लाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होके बस मेरे साथ साथ दे देना लाइव ट्रेड तक, लाइव ट्रेड में 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना बैठना, देखना चीज़ें, ठीक है, फिर अच्छे से सिस्टमेटिकली चीज़ों को करना शुरू करना, फिर देखना, ट्रस्ट में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता फिर तुम्हें, ठीक है, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, 5:40 हो गया, मुझे थोड़ा अभी काम है, ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मैं बस, मुझे किसी ने बोला है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं आया, धड़ाधड़ बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का मतलब समझो कि प्राइस, किसी भी मार्केट में प्राइस इसीलिए मूव करता है, क्यों ना, जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है, मार्केट ऑर्डर इन द सेंस क्या होता है ना, देखो सपोज अभी रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज पर क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है, ये सेलर यहाँ पे 110 पे लिमिट बैठा है, यहाँ पे ये 90 पे बायर लिमिट पे बैठा है, किसी ना किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, इसको लगना चाहिए, सपोज बायर यहाँ पे देव जी बैठे हैं, ठीक है, देव, तो उनको लगा कि चलो यार 90 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में मैं ऑर्डर पहुंच कर देता हूँ, तो इन्होंने क्या किया ना, 100 रुपया में ऑर्डर को, मार्केट ऑर्डर में, मार्केट प्राइस में ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, सेलर कहाँ बैठा है ना, सेलर नियरेस्ट जो सेलर है ना वो 110 पे बैठा है, समझ में आया। 90 का देव जो पहले चाहते थे कि 90 पे बाय करना है, उन्होंने कहा कि मैं इतना देर और वेट नहीं कर सकता, क्या पता मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चला जाए, इससे अच्छा है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मैं उसी में बाय कर लेता हूं। तो इन्होंने 100 में ही जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी रिलायंस का, उसी पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो नियरेस्ट सेलर बैठा है वो 110 पे बैठा है, तो प्राइस कहां मूव करेगा ना, प्राइस 100 से 110 मूव कर जाएगा, क्यों ना, बायर जो 100 पे देव ने ऑर्डर दे दिया, बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई बायर है, उसने देखा कि करंट मार्केट प्राइस अभी 110 चल रहा है, उसने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मार्केट ऑर्डर दे पंच कर दिया, नेक्स्ट सेलर कहाँ बैठा है, 120, 130, 140, प्राइस रैपिडली ऊपर मूव कर जाएगा, क्यों ना, बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करते हुए। सेम चीज फॉर डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देव बैठा है कि मैं 90 पे ही बाय करूंगा,
सपोज यहाँ पे जो 110 के में जो सेल करने के लिए जो सेलर रेडी था, वो सपोज थक गया, वो बोला कि यार मेरे पास आज टी पे कि निफ्टी तो गिरने वाला है, क्या पता मैं रैली मिस कर जाऊं, छोड़ो यार। उसने जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके 110 से 100 कर दिया, करंट मार्केट प्राइस में ही प्लेस कर दिया। तो जो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट होगा कहाँ पे होगा ना, देव बैठा है 90 पे, 90 पे आके ये सेलर बायर के साथ कनेक्ट होगा तो प्राइस नीचे मूव करेगा। अगर फिर कोई आया देखा कि 90 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, देव उसमें पहुंच कर दिया मार्केट प्राइस में फिर से, तो जो नीचे सेलर बैठा होगा उसके साथ कनेक्ट करते हुए प्राइस नीचे चला जाएगा। क्लियर? प्राइस का मूवमेंट किसी भी मार्केट में क्यों होता है, समझ में आया? बहुत सारे जब लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड हो ना तब प्राइस कंफ्यूज हो जाता है, प्राइस को समझ में नहीं आता है कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करे या नहीं करे। किसी भी मार्केट में प्राइस को अच्छा खासा मूवमेंट कराने के लिए ना एग्रेसिव बायर या सेलर चाहिए। जब एग्रेसिवली बायर या सेलर आएंगे तब प्राइस में वोलेटिलिटी आता है, प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में। मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मैं बस मुझे किसी ने बोला है कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं आया धड़ाधड़ बाय करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस चीज का मतलब समझो कि प्राइस किसी भी मार्केट में प्राइस इसीलिए मूव करता है क्यों ना, जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है। मार्केट ऑर्डर इन द सेंस क्या होता है ना, देखो सपोज अभी रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज पर क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है, ये सेलर यहाँ पे 110 पे लिमिट बैठा है, यहाँ पे ये 90 पे बायर लिमिट पे बैठा है। किसी ना किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस इसको लगना चाहिए, सपोज बायर यहाँ पे देव जी बैठे हैं, ठीक है, देव, तो उनको लगा कि चलो यार 90 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव नहीं हो रहा है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में मैं ऑर्डर दे पहुंच कर देता हूं। तो इन्होंने क्या किया ना, 100 रुपया में ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर में मार्केट प्राइस में ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, सेलर कहाँ बैठा है ना, सेलर नियरेस्ट जो सेलर है ना वो 110 पे बैठा है। समझ में आया? 90 का देव जो पहले चाहते थे कि 90 पे बाय करना है, उन्होंने कहा कि मैं इतना देर और वेट नहीं कर सकता, क्या पता मार्केट बहुत जल्दी ऊपर चला जाए, इससे अच्छा है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मैं उसी में बाय कर लेता हूं। तो इन्होंने 100 में ही जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी रिलायंस का उसी पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो नियरेस्ट सेलर बैठा है वो 110 पे बैठा है, तो प्राइस कहां मूव करेगा ना, प्राइस 100 से 110 मूव कर जाएगा। क्यों ना, बायर जो 100 पे देव ने ऑर्डर दे दिया बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर सपोज मान के चलो यहाँ पे कोई बायर है, उसने देखा कि करंट मार्केट प्राइस अभी 110 चल रहा है, उसने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मार्केट ऑर्डर दे पंच कर दिया। नेक्स्ट सेलर कहाँ बैठा है, 120, 130, 140, प्राइस रैपिडली ऊपर मूव कर जाएगा। क्यों ना, बायर को सेलर के साथ कनेक्ट करते हुए। सेम चीज फॉर डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देव बैठा है कि मैं 90 पे ही बाय करूंगा। सपोज यहाँ पे जो 110 के में जो सेल करने के लिए जो सेलर रेडी था, वो सपोज थक गया, वो बोला कि यार मेरे पास आज टी पे कि निफ्टी तो गिरने वाला है, क्या पता मैं रैली मिस कर जाऊं, छोड़ो यार। उसने जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके 110 से 100 कर दिया, करंट मार्केट प्राइस में ही प्लेस कर दिया। तो जो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट होगा कहाँ पे होगा ना, देव बैठा है 90 पे, 90 पे आके ये सेलर बायर के साथ कनेक्ट होगा तो प्राइस नीचे मूव करेगा। अगर फिर कोई आया देखा कि 90 का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, देव उसमें पहुंच कर दिया मार्केट प्राइस में फिर से, तो जो नीचे सेलर बैठा होगा उसके साथ कनेक्ट करते हुए प्राइस नीचे चला जाएगा। क्लियर? प्राइस का मूवमेंट किसी भी मार्केट में क्यों होता है, समझ में आया? बहुत सारे जब लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड हो ना तब प्राइस कंफ्यूज हो जाता है, प्राइस को समझ में नहीं आता है कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करे या नहीं करे। किसी भी मार्केट में प्राइस को अच्छा खासा मूवमेंट कराने के लिए ना एग्रेसिव बायर या सेलर चाहिए। जब एग्रेसिवली बायर या सेलर आएंगे तब प्राइस में वोलेटिलिटी आता है, प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में। समझ में आया अभी? एवरीवन क्लियर? बोलो। आपको अभी कोई अगर पूछेगा कि यहाँ पे भैया मार्केट क्यों निफ्टी क्यों अभी साइडवेज हो रहा है, आप क्या बोलोगे उसको ना, निफ्टी साइडवेज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है, कोई मार्केट ऑर्डर में ज़्यादा क्वांटिटी बाय सेल करने के लिए रेडी नहीं है।
तो इसीलिए जानबूझ के मार्केट को रेंज बाउंडेड किया जा रहा है। सेलर ऊपर बैठा है, बायर नीचे बैठा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं है। नो वन इज रेडी टू मॉडिफाई द ऑर्डर। समझ में आया चीजें आपको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है? एक काम करते हैं, ठीक है, आज इतना में ही रख देते हैं। मैं कल आपको ये वाला स्ट्रक्चर एंड ऑल यहीं से ही कल शुरू करेंगे। याद रखना कल देव मॉर्गन से शुरू होगा, ठीक है? एग्जैक्टली समझोगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे अपना ट्रेड एंड ऑल प्लेस करते हैं, कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेलर को, समझोगे कल अच्छे से, ठीक है? कुछ डाउट है तो बता दो। बहुत अच्छे से, नहीं तो कोई किसी के पास कुछ फीडबैक है तो दे दो। इफ आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग, या फिर मेरे में कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, क्या है क्या नहीं है बता दो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत सही है। ओके, हाँ, थैंक यू। थोड़ा सा डाउट, क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ? थोड़ा सा डाउट का मतलब नहीं, सीधा डाउट बोलो ना भाई, क्या डाउट है बताओ? प्रीमियम डिस्काउंट यार कुछ भी नहीं है। बायर के लिए जो भी सिंपल सा लॉजिक है ना, आप बाजार जाते हो टू बाय समथिंग, टू बाय सम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, आपको उसने बोला कि एप्पल पर केजी 300 रुपये, क्या आप थोड़ी 300 देके आ जाओगे? आज ए बायर के हिसाब से सोचो ना, वो सेलर बैठे है, वो चाहेगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं सेल कर दूं, बट आप तो बायर हो ना। वो 300 बोलेगा तो आप 250 बोलोगे, वो 280 बोलेगा तो आप 260 बोलोगे। समझ रहे हो ना नेगोशिएशन? तो करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो होता है वो उसके लिए होता है डिस्काउंटेड, बट एज ए बायर आपके लिए उसके नीचे होगा डिस्काउंटेड। एक बायर का काम क्या होता है? हमेशा डिस्काउंटेड पे बाय करो, प्रीमियम में सेल कर दो। सेम ही चीज है ना, उसके लिए बस और चीज उल्टा है, तो इसमें क्या है? ठीक है, क्लियर? ओके, कल हम लोग समझेंगे ये वाला अच्छे से। आपको पीडीएफ एंड ऑल इमीडिएटली, अभी ये तो चला ही गया होगा आपके पास ऑलमोस्ट सबके पास, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे ये वाला इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर, मतलब इंस्टीट्यूशन कैसे लिक्विडिटी बनाता है, ठीक है? आज का ट्रेड भैया, ओहो, ये ट्रेड वगैरह 3-4 दिन जाने दो, फिर सब देखोगे, फिर सब लाइव चीज़ें, निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था, क्या किया था, फिर फोरेक्स का हमारा, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है? अभी पहले ए फॉर एप्पल एप्पल, बी फॉर बॉल बॉल कर लो, ठीक है? फिर वो बाद में, अभी ट्रेड वगैरह दिखाने से फिर टाइम लॉस, फिर अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है ना यार, अभी समझाने के लिए आप लोग को बहुत कुछ है। आज मैंने सोचा था कि आईडीएम वगैरह भी खत्म करेंगे, बट नहीं हो पाया, ठीक है? क्लियर? किसी को कुछ और डाउट नहीं? अच्छा लगा? कुछ नया सीखने के लिए मिला आप लोगों को सच्ची में? या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका इज ओके, अच्छा लग रहा है? या फिर किसी को कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है ना? नो वन हैज नो कंप्लेन, राइट? नो नो, यू आर एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली बहुत अच्छे, अच्छा। यार देखो ना, मैं वो टिपिकल टीचर जैसा, मतलब टीचर क्या होता है, मैं थोड़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ यार। मतलब जो चीज़ें मैं खुद सीखा हूँ, जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ, बस वही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है? इंस्टीट्यूशन को मैं जो चीज़ें काम करके सीखा हूँ, जो मैं लास्ट खुद के लिए 7 साल से थोड़ी मैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? लास्ट 3-4 साल से जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली वही सब चीज़ें ही आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, मतलब लाया हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा सीरियस होके बस मेरे साथ दे देना लाइव ट्रेड तक। लाइव ट्रेड में 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना बैठना, देखना चीज़ें, ठीक है? फिर अच्छे से सिस्टमेटिकली चीज़ों को करना शुरू करना, फिर देखना, ट्रस्ट में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता फिर तुम्हें, ठीक है? ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। 5:40 हो गया, मुझे थोड़ा अभी काम है, ठीक है? कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।